एबीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 8वां सवाल द्विघात समीकरण का। इसमें हमें कहा है कि यदि समीकरण cx² + bx - a = 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है। तो देखो, सबसे पहले हम इस समीकरण के cx² + bx - a = 0, सबसे पहले हम इस वाले समीकरण के मूलों का योगफल घनफल फाइंड करेंगे। इसको ax², इसको कैपिटल में ले लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे तो इसमें हमारी a की वैल्यू आ गई c, b की वैल्यू हमारे पास आ गई इसमें b, और हमारे c की वैल्यू इसमें आ गई -a b c की वैल्यू समीकरण में मिल गई। और इसके मूल हमें बताए हैं कि इसके मूल अल्फा तथा बीटा हैं, तो इन अल्फा तथा बीटा दोनों मूलों का योगफल हमारे पास होगा -b/a का फॉर्मूला। इसे कैपिटल में ले लेते हैं यहाँ भी, -b/a, और फिर माइनस का b की वैल्यू हमारे पास ये रही माइनस निशान, और a की वैल्यू c, तो ये हमारे पास आ गया हमारा मूलों का योगफल -b/c। अब दूसरा हमारे पास निकालना है मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे तो -c/a, गुणनफल निकालेंगे c/a। c की वैल्यू हमारे पास दी हुई है -a की वैल्यू हमारे पास c, तो गुणनफल आ गया -a/c। ये हमारे पास मूलों के योगफल आ गए, गुणनफल आ गया। अब हम इस वाले के निकालेंगे क्योंकि हमें अभी ये वाले समीकरण ज्ञात करनी जिसके मूल 1/अल्फा तथा 1/बीटा है, तो हम इस वाले समीकरण के मूलों का योगफल निकालेंगे। इन दोनों मूलों का योगफल करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे अल्फा बीटा, और फिर ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बीटा, और प्लस अल्फा बचेगा। अब इसमें सिंपल हमारे पास अल्फा प्लस बीटा मूलों के योगफल का लगा लेंगे। मूलों का योगफल हमने निकाला था -b/c, और मूलों का गुणनफल हमने निकाला -a/c। देखो, अब यहां से माइनस से माइनस कट जाएगा और c से ये c कट जाएगा, तो हमारे पास बचा है b/a। यानी इन दोनों मूलों का योगफल हमारे पास b/a आया। अब इन दोनों का गुणनफल भी निकालेंगे ऐसे ही, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो 1/अल्फा बीटा, अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल है हमारे पास -a/c। ये इधर जाकर पलट जाएगा, ऊपर जाकर c/a हो जाएगा, माइनस का निशान। अब इस वाले में हमें जो हमें नई समीकरण ज्ञात करनी है, इसके में मूलों का योगफल पता चल गया, मूलों का गुणनफल पता चल गया। अब फॉर्मूला रख देंगे x² - मूलों का योगफल। मूलों का योगफल हमारे पास ये रहा b/a इंटू x, मूलों का गुणनफल हमारे पास ये रहा c/a = 0। इसको बस सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, एलसीएम ले देंगे a का, तो ax² आ जाएगा -bx, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो c = 0। ये हमारा आंसर। हमने सवाल में बस कुछ नहीं करा, ये जो समीकरण दी हुई थी इसके मूल अल्फा तथा बीटा थे बताए इन्होंने, तो हमने इस
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करके ए बी सी की वैल्यू निकाल ली, दोनों मूलों का योगफल फाइंड कर लिया, गुणनफल फाइंड कर लिया, और यहाँ पे हमने इन दोनों मूलों का योगफल करा, इसके अनुसार इनकी वैल्यू पता थी तो यहाँ से हमने वैल्यू पुट कर दी, इसमें भी गुणनफल निकाल लिया, फिर बस योगफल गुणनफल में मिल गया तो हमने इस समीकरण में पुट कर दिया और आंसर हमारा मिल गया। यूएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 15 सवाल। इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो बचा हमारा x प्लस 1, इस वाले x प्लस 1 के x माइनस 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस x माइनस 2 कैंसिल, x प्लस 2 की हम x माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस 13 अपॉन x प्लस 1। अब इन ब्रैकेटों को हम खोल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस x की मल्टीप्लाई में करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x माइनस 2 अपॉन, इन्हें ब्रैकेटों को भी खोल देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2x प्लस 13 अपॉन x प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 2x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का बचा में यहाँ पे हमारे पास माइनस के 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस 13 अपॉन x प्लस 1। इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x स्क्वायर माइनस 4 x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ब्रैकेट खोल देंगे, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2x की पावर क्यूब माइनस 2 तिया 6x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x, 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 13x स्क्वायर माइनस 13 तिया 39x प्लस का 13 दूनी 26। ये 2x क्यूब को मैंने काट देंगे, ये इस पूरी समीकरण को हम इधर उठा के ले जाएंगे, 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13x स्क्वायर माइनस 39x प्लस 26, ये इधर उठा के ले जाएंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला प्लस का 4x हो जाएगा, ये वाला प्लस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। इस वाले हिस्से को हम इधर उठा के ले गए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस के 6 है और माइनस के 2 यानी कि माइनस के 8 और 13 में से 8 गए तो बचा हमारा 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा 4x है, यहाँ पे 39x, यहाँ पे 4x है, इन चारों को जोड़ देंगे 8 बचा, और 8 हमारा 39 में से 8 गया तो हमारा 31 बचेगा, माइनस 31x, ये 26 है और यहाँ पे 4 है, यानी कि 26 और 4 30 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब हम इसको गुणनखंड से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, 5x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। इसके 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 5 तिया 15 यानी 150, गुणा करके हमारा 150 आए और जोड़ कर हमारे 31 आए। 5x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे, प्लस के निशान अंदर, x बाहर, प्लस 30 इज इक्वल टू 0। 25 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे, 25x माइनस के निशान तो माइनस 6x
प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसमें से 5x कॉमन ले लेंगे, बचा हमारे पास x माइनस 5। इसमें से 6 कॉमन ले देंगे, बचा हमारे पास x माइनस 6 पंजे 30 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों में कॉमन आ गए, कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बचा हमारा 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको इधर उठा के ले जाएंगे, 6 को इधर प्लस में हो जाएगा, 5 डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई, एक तो 5 और दूसरी होगी हमारी 6/5। दैट इज आंसर।